नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जूस एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं, केम छो? मज़े में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। और हाँ, आज तो भाई बहुत अच्छी बात है। आज तो वट सावित्री का एक हम लोगों के लिए त्यौहार है। हम सुहागन रहें, आप सुहागन रहिए। हर औरत के लिए एक सपना होता है कि वो सदा सुहागन रहे। वो सुहागन होकर ही दुनिया में आई है तो सुहागन होकर ही जाए, है ना। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा अमर रहे, हमारा सुहाग अमर रहे। कभी किसी अब क्या है, हम लोगों को कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, ऐसा लगता है। लेकिन हर औरत चाहती है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक सुहागिनी जिंदा रहें। दूसरी बात, आज सोमवती अमावस्या भी है और आज ही शनि जयंती भी है। तो कई सारे त्यौहार आज एक ही दिन है, तो सबकी एक अपनी अपनी मान्यता है। जैसे सभी को पता है कि जो ये होता है वट सावित्री की पूजा, सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए की थी, तब से इसको सावित्री पूजन भी कहा जाता है, वट सावित्री पूजन भी कहा जाता है। इसमें सभी औरतें बरगद की पूजा करती हैं। बरगद चूँकि उसको एक अमर वृक्ष कहा गया है। उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा तीनों का अवतार कहा गया। इसीलिए जो बरगद की पूजा है करते हैं, क्योंकि एक औरत में यही मांगती है, भगवान शिव से अपने सुहाग की वरदान मांगती है, ब्रह्मा जी से सृष्टि में रहने के लिए वरदान मांगती है, विष्णु से संचार करने के लिए वरदान मांगती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इसमें समागम होता है, इसीलिए। और सबसे अमर ये वृक्ष होता है, इसीलिए हर औरतें ये जो बरगद का वृक्ष होता है इसकी पूजा करती हैं। दूसरी बात है सोमवती अमावस्या। इसमें भी लोग कहते हैं कि सोमवती अमावस्या में लोग तेल का चीज़ नहीं छूते, घी या रिफाइंड की कोई चीज़ बनाते हैं। और सबसे बड़ी ये कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या में जो लोग गंगा में नहाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी पे हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, जब आपने ये कि उस पर किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि सभी सोमवती अमावस्या को जो व्यक्ति नहाएगा वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग तो प्रभु छोटा है और इतने करोड़ों लोग हैं, सभी लोग अगर स्वर्ग पहुंच जाएंगे, सभी लोग अगर गंगा नहा के स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो प्रभु स्वर्ग में फिर कौन रहेगा, फिर नरक में कौन रहेगा? सब तो स्वर्ग ही चले जाएंगे और स्वर्ग में जगह भी नहीं रह जाएगी। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि वत्स प्रिय, ऐसा नहीं है। देखो, जो पुराणों में लिखा वो तो सत्य है, लेकिन इसकी भी एक अलग धारणा है। हर इंसान गंगा में नहाने जाता है तो कुछ ज़रूरी नहीं कि गंगा में जाता है तो कोई अपने पापों को धो देता है। कोई गंगा में नहाता है तो अपने केवल नित्य कर्म के लिए नहाता है, कोई लोगों को देखने के लिए नहाता है, कोई शुद्ध मन शुद्ध भाव से नहाता है। बहुत से लोग प्राणी हैं जो शुद्ध मन शुद्ध भाव से नहाते हैं, जो अपने सारे दुष्कर्मों को गंगा में छोड़ आते हैं, वही तो इस स्वर्ग में जाते हैं। सभी तो स्वर्ग में नहीं जाते। इसका हम तुमको एक उदाहरण बताते हैं। तो पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बताइए। तो शंकर भगवान एक कोढ़ी का रूप बन गए और इतने खूब मोटे ताजे हो गए, बहुत मोटे, बहुत हष्ट पुष्ट हो गए और शरीर से बिल्कुल पस निकलने लगा। और पार्वती माँ को उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया। वैसे तो पार्वती माँ देवी हैं, वो तो बहुत सुंदर नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया। और खुद बहुत ही गंदे, बहुत ही कोढ़ी टाइप में हो गए, उनका पस निकलने लगा। तो वो गंगा के किनारे खड़े हो गए। तो गंगा के किनारे जब दोनों पति पत्नी खड़े हो गए, शंकर भगवान और पार्वती, तो उधर से जो लोग निकल रहे थे वो या तो गंगा में नहाने जा रहे थे या गंगा से नहा के आ रहे थे। तो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी फप्तियाँ, बहुत सारे गलत उन पर विचार कस रहे थे। देखो कितनी सुंदर औरत है, कितना गंदा पति मिला, किसी को क्या पता कि वो भगवान है। सभी लोग ऐसे बात करते रहे। कोई टंस मार रहा था, कोई कमेंट कस रहा था, देखो कितनी सुंदर ये युवती है और कितना कोढ़ी इसका पति मिला, कैसा इसका भाग्य है, कैसा इसका। सुबह से लेकर शाम तक हो गई। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने यह भी कह दिया, अरे प्रिय, तुम इसके साथ में क्यों पढ़ी, इस कोढ़ी के साथ में तुमको रहना, तुम हमारे साथ रहो चल के, मैं तो स्वस्थ आदमी हूँ। पार्वती माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। जब वो आदमी चला गया तो पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये कैसी तुम्हारी लीला है? तुम अपने को तो इतना कोढ़ी बना लिया और हमको इतना सुंदर बना लिया, और इस संसार के सभी लोग हम पर इतनी फप्तियाँ कस रहे हैं, हम पर इतने गलत वो उल्टे सीधे कमेंट कस रहे हैं, तो प्रभु ये क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम देखते जाओ। तब तो शाम हो गई थी। शाम को अचानक एक आदमी आया, तो बहुत सारे वो फल और लड्डू लिए था। वो गंगा में स्नान करने जा रहा था। तो उसने जब उनको देखा, पार्वती जी को देखा और भगवान को देखा, तो वो तो जानता तो था नहीं ये भगवान है।
तो उसने पार्वती से ऐसे कहा, हे माँ आप यहाँ क्यों खड़ी हो? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ मैं अपने पति को गंगा में नहला दूँ और मैं भी नहा लूँ, लेकिन गंगा इतनी दूर है और मेरे पति एक तो बहुत मोटे हैं, बहुत उनको ले जाना आसान नहीं, दूसरे वो उनके ऊपर कोढ़ इतना ज़्यादा है, इनके ऊपर पस इतना ज़्यादा है कि इनको कोई उठा नहीं सकता, कैसे हम इनको ले जाएं? मेरा मन यही है कि हम अपने प्रभु को स्नान करा दें, वो भी स्वच्छ हो जाएंगे और हम भी स्वच्छ हो जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा, जो फल और मिठाई लाया था, तो उसने माता रानी के, माता पार्वती के चरणों में चढ़ा दिए। वो उसको तो पता भी नहीं था कि ये माँ है, ये भगवान है, तो उनके चरणों में चढ़ा दिया। बोला, हे भवानी, आपकी ये इच्छा बहुत ही एक पवित्र इच्छा है कि आप इतने सुंदर होते हुए भी अपने कोढ़ी पति के लिए एक अच्छा वर मांग रही हो, एक अच्छा वरदान मांग रही हो। एक आपका दिल इतना साफ़ है कि आप इतनी प्रतिव्रता हो, अब तब भी आप कह रही हो कि मैं अपने पति को गंगा में स्नान करा दे तो मेरे पति स्वच्छ हो जाएं, तो ये आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो माँ पार्वती बोली कि तो ये, हे प्रिय, तुम कैसे पूरी करोगे? मेरे पति तो कोढ़ी है, इस पूरे शरीर से पस बह रहा है और ये संभव नहीं हो सकता। तो भगवान, तो उसने कहा, नहीं माता, अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा को हम ज़रूर पूरा करेंगे, आप विश्वास रखो। हम एक इंसान हैं, हम आपको एक माँ के रूप में देखा है, हम गलत अर्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि इस दुनिया में देखिए बहुत से लोग हैं, अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। कोई औरत को अच्छी नज़र से देखते हैं तो कोई औरत को गलत नज़र से भी देखते हैं। खैर, उसकी इच्छा थी, तो उसकी इच्छा में भगवान की इच्छा। भगवान भी कभी तो कहते हैं ना, जब भक्त का मन होता है, भगवान भी वैसे ही बन जाते हैं। भक्त का मन था कि उसको, कि हम माता पार्वती के जो पति हैं उनको हम स्नान करा दें, तो भगवान बहुत हल्के हो गए। इतना मोटा शरीर होते हुए भी भगवान बहुत हल्के हो गए। पूरे शरीर से पस बह रहा था, वो भी उस पस उससे कहीं नहीं लगा। हालांकि माँ ने कहा भी कि अरे तुम्हारे शरीर में पस लग जाएगा, तुम कोढ़ी हो जाओगे, तो उसने कहा, नहीं माँ, आप चिंता ना करो, नहीं भवानी, आप चिंता ना करो, आपकी ये इच्छा हम ज़रूर पूरी करेंगे और हम आपके पति को अवश्य गंगा में स्नान करा देंगे। तो उसने जब भगवान को उठाया तो भगवान बहुत हल्के हो गए। भगवान के शरीर से जो पस बह रहा था वो भी बहना बंद हो गया। वो गया, उसने भगवान को जैसे ही स्नान कराने के लिए गंगा के पास ले गया, वैसे शंकर भगवान और पार्वती माँ दोनों भगवान के रूप में प्रकट हो गए और उसको मनचाहा वरदान दिया। और उससे कहा कि तुम जैसे पवित्र इंसानों पर ही ये दुनिया टिकी है, तुम जैसे पवित्र इंसान ही स्वर्ग में जाते हैं। ये हमारा गलत वहम था। हमने प्रभु से पूछा था कि प्रभु सभी स्वर्ग में जाते हैं, तो प्रभु ने उसका उत्तर बताने के लिए ये नाटक रचा। स्वर्ग में वही लोग जाते हैं जिनका शुद्ध भाव, शुद्ध मन और शुद्ध विचारधारा होती, जो सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो सभी के लिए अच्छा करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।